अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वाले का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम बड़ा ही स्पेशल है। आज का प्रोग्राम फैसलाबाद के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त तोहफ़ा है और आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि फैसलाबाद शहर के लिए ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ले लिया बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव। और वो क्या है, देखिए, फैसलाबाद के लिए जनाब आ रही हैं डबल डेकर बसेस। जी हाँ, एक्सप्लोर फैसलाबाद के नाम से। और फैसलाबाद शहर में जनाब अब डबल डेकर बस चलेगी। आपके सामने ये दो ज़बरदस्त बसें जो हैं वो इस टाइम जनाब पार्क के अंदर मौजूद हैं। इनको खड़ा कर दिया गया है। बहुत ही जल्द ये आपको फैसलाबाद के रोड्स के ऊपर चलती हुई दिखाई देंगी। स्पेशली इनका जो मकसद है वो टूरिज़्म को प्रमोट करना है और फैसलाबाद में जितने हमारे सियाहती मकामात हैं, ये डबल डेकर बसेस वहाँ पर जाएंगी, आप सियाही मकामात पर लेकर के जाएंगी, लोग यहाँ से सफ़र करेंगे और फैसलाबाद शहर में भी अब आपको एक ज़बरदस्त सा एक एनवायरनमेंट मिलेगा और लोग डबल डेकर बस के ऊपर स्पेशली ऊपर बैठकर फैसलाबाद शहर का नज़ारा करेंगे। हज़रात, एक तो आज के प्रोग्राम में होगी हमारी ये बात, आगे आने वाले हिस्से में मैं आपको डबल डेकर बस अंदर से भी दिखाऊंगा, इसकी जो मैनेजमेंट है उससे भी मुलाकात कराएंगे, इसका क्या रूट होगा, इसकी क्या कॉस्ट होगी, अगर आपने सफ़र करना है तो इसकी जो टिकट है, जो पर्ची है वो क्या होगी, ठीक है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और खुश खबरी देता चलूँ, वो ये है कि फैसलाबाद शहर में जनाब 86 इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं। जी हाँ, जो कि 2025 में आपको फैसलाबाद शहर में चलती हुई दिखाई देंगी। फैसलाबाद शहर का बड़े अज़लों से ये मसला रहा है कि लोकल ट्रांसपोर्ट में फैसलाबादियों को बहुत ज़्यादा इशूज़ रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता रहा है। अब जनाब ये मसले ख़त्म हो जाएंगे और 86 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो फैसलाबाद शहर के लिए जनाब मंगवाई जा रही हैं और तकरीबन हज़ारों मिलियन खर्च किया जा रहा है जस्ट फॉर द फैसलाबादी पीपल, ताकि लोग यहाँ पर जो रहने वाले हैं, जो लोग कॉलेजेस जाते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, जो कारोबार की सोच रखकर कारोबार के लिए जाते हैं या जॉब करने के लिए जाते हैं, अब उन्हें जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं उन्हें मज़ीद फेस ना करना पड़े। जैसे शहर के अंदर आप देखते हैं कि लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, अब वो मसले हल होते दिखाई दे रहे हैं। आइए आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऑफिशियल से मुलाकात करते हैं और उनसे ये तमाम तर डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं कि जो 86 बसें फैसलाबाद आ रही हैं ये कब आ रही हैं, इनके क्या रूट्स होंगे, इनका क्या तरीक़ाकार होगा, ये क्या प्राइस रखती हैं, इनके क्या रूट होंगे, ठीक है, लोग किस तरह से इसमें सफ़र कर पाएंगे और क्या फैसलाबाद शहर जो कि इंक्रोचमेंट से भरा पड़ा है, जो कि चिंची ऑटो से भरा पड़ा है, जो कि कंजस्टिव है, क्या इस कंजस्टिव रोड के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक बस है चल पाएगी या नहीं। आइए आज के प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, हमने डबल डेकर बसेस यूरोप, अमेरिका में, कनाडा में चलती हुई देखी हैं और जो लोग वहाँ रहते हैं वो तो डेफिनेटली ये बात जानते होंगे, जो विज़िट करते हैं वो भी डेफिनेटली जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर आवाम वो है जिसने टेलीविज़न पे देखा है, यूट्यूब पर देखा है या वैसे वीडियोज़ में देखा होगा। आज हम आपको दिखाते हैं कि फैसलाबाद शहर इज़ गोना बी द मोस्ट सक्सेसफुल सिटी इन फ्यूचर इंशाल्लाह। और अब ये डबल डेकर बसेस फैसलाबाद शहर में भी चलेंगी और आप छत के ऊपर बैठकर फैसलाबाद शहर का नज़ारा करेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, हम थोड़ा आपको बस विजिट कराते हैं। आप सबसे पहले बस के अंदर दाखिल होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ खड़े होना मना है। क्यों? बिकॉज आपके इस दरवाजे ने खुलना है, बंद होना है, तो इसलिए यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते, आप अंदर आएंगे। आज अंदर आ जाए जनाब। ये है डबल डेकर बस जो कि अब कुछ अरसे में फैसलाबाद शहर में आपको रूट के ऊपर चलती हुई दिखाई देगी। ज़बरदस्त किस्म की सीट्स हैं। बहुत सारे लोग ये देखना चाहते होंगे कि भाई किस तरह की बस होगी। ये अभी 6 फीट है तो मेरा सर हल्का सा टच हो रहा है, मैं ज़रा 6 फुट से ऊंचा हूँ, लेकिन फिर भी जाहिर है लोग खड़े तो नहीं होंगे, बैठ के सफ़र करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अंदर से बड़ा ज़बरदस्त इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है कि सिक्योरिटी कैमरास दिए गए हैं, ठीक है, और आपको इधर से भी एंट्रेंस है, ये ऑफ कोर्स एंट्रेंस होगी और एमरजेंसी एग्जिट भी दिया गया है और फायर एक्सटिंग्विश भी दिया गया है। सी कम हियर, मतलब आप ये दिखाइए लोगों को कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में कोई मसला हो जाए तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और नॉट इवन इन दिस बस, ये एक मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो व्हीकल कैरी करते हैं, जहाँ जो बसें चलाते हैं, वैगनें चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं। आपकी गाड़ी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर कहीं भी कोई आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ होती है जिससे आपकी जान बच जाती है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल जनाब बस बहुत ज़बरदस्त है। आइए ऊपर चलते हैं, मैं आपको ऊपर जाके भी विजिट कराता हूँ। आई रियली लाइक इट और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जनाब कि आप यहाँ पर बैठेंगे फ्रंट पे, ठीक है, और फ्रंट पे बैठ के आप एक तो ऊपर से नज़ारा कर पाएंगे शहर का, ठीक है, फिर उसके साथ साथ आप ये देखें, ये साइड मिरर्स हैं, साइड मिरर से आपको शहर भी साइड से भी नज़र आएगा।
अच्छा, ये जो डबल डेकर बसेस हैं बेसिकली इनका मकसद टूरिज़्म है, जैसे मैंने पहले भी बताया, और ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्कूल्स के टूर्स के लिए भी ये इस्तेमाल हो पाएगी, ठीक है। और जो हमारे यहाँ फैसलाबाद में टूरिज़्म है वो प्रमोट होगा। फैसलाबाद की जो ज़बरदस्त किस्म की शराएँ हैं, जो सियाहती मकामात हैं, ये डबल डेकर बस वहाँ जाएगी, लेकर के जाएगी। अब इसका रूट क्या डिसाइड होगा, ये कहाँ से निकलेगी, कहाँ जाएगी, क्या इसके इसमें जो टिकट होगा वो क्या होगा, जो कि आम लोगों के लिए भी होगा, वो भी हम अभी जो मैनेजमेंट है उससे बात करते हैं। आइए मैनेजमेंट से भी बात करते हैं, क्या इसका रूट होगा, क्या इसकी प्राइस होगी, टिकट क्या होगी, इसको टूरिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी इसको हायर कर पाएंगे, क्या इसकी चीज़ें डिटेल होंगी। आइए प्रोग्राम में शामिल करते हैं मेरे साथ। हज़रात, जैसे कि मैंने आपको डबल डेकर बसेस फैसलाबाद में अब बाकायदा एक टूर दे रही हैं और रूट के ऊपर चल रही हैं गुज़श्ता कुछ दिनों से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे फैसलाबाद के क्रेडिबल लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक राय जो है उनकी भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हम? ठीक ठाक है, खैरियत है। क्या इसमें ग्रामी है? खालिद इकबाल मेरा। सर, अब क्या करते हैं? मैं इस वक्त तो रिटायर लाइफ से हूँ, जर्नल इंश्योरेंस इंस्पेक्शन का काम रहा है और अभी लायंस क्लब के प्लेटफॉर्म पे हम ये बस हायर करने आए हैं। अच्छा, आप भी इसको एज ए टूर बस हायर करने के लिए आए हैं? टूर बस हायर करने आए हैं। और अच्छा सर, मुझे बताएं सबसे पहले कि इस तरह का जो अमल है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, या ये जो चीज़ फैसलाबाद में आई है, मतलब लाहौर में नहीं है, मतलब ठीक है, और किसी बड़े शहर में नहीं है, हम यूरोप, अमेरिका, कनाडा में तो डबल डेकर देखते थे, अब फैसलाबाद शहर में भी अगर इस चीज़ को लाया गया तो ये कितना खुश आइना आपके नज़दीक? मैं समझता हूँ कि आपने अगर अब्रॉड कहीं सफ़र किया होगा और विज़िट किया होगा तो वहाँ देखा होगा, ख़ासतौर पे यूके में वो इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं। और ये हमारे फैसलाबाद की खुशकिस्मती है कि हमारी लोकल इंतज़ामिया ने या जिस किसी ने भी ये इनिशिएटिव लिया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। टूरिज़म के हवाले से, शहर की रोनमाई के हवाले से अक्सर लोग शहर को नहीं जानते और इसके आने की वजह से शायद काफ़ी बंदों को इसके ट्रैवल से पता चल सके कि हमारे शहर की तारीख़ क्या है, यहाँ कौन कौन सी जगह हैं। अगर आप इसको शहर को A to Z विज़िट करना चाहें तो बहुत तारीख़ी मकामात और बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा खालिद साहब, आपने ज़ाहिरी बात है आपने एक दौर देखा हुआ है, आपने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। अभी इस वक्त फैसलाबाद में जितना कंजस्टिव रोड्स हैं, ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, इंक्रोचमेंट की जो सूरत हाल है, वो आपके सामने, हमारे सामने। इस तरह के माहौल के अंदर कुछ अच्छा करने की कोशिश या आने वाले वक्त में फैसलाबाद को कहाँ स्टैंड करती है आपके ख्याल से? देखें जी, अगर मुश्किलात में या रुकावटों में आपने देखना है तो वो तो हर बंदे के लिए है कि नहीं यार मैं आगे नहीं जा सकता। वहाँ उस मुश्किल में और उस रुकावट में रास्ता बनाना सबसे बड़ा काम है, और ये एक बहुत बड़ा रास्ता है कि रश हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो, कम हो, रोड तंग हो। उसमें हमने 70s में देखा था कि फैसलाबाद में डबल डेकर चलती थी और 2 रूट उसके होते थे, एक ढुड्डी वाला और एक। आपने उस दौर में ट्रैवल किया हुआ? ट्रैवल किया हुआ है उस पे बस के। उसके बस के ऊपर वो पीछे दरवाज़ा उसका होता था और ऐसे वी शेप में दोनों तरफ से खुला होता था, दरमियान में रॉड होता था, तो आगे लेडीज़ का और जंगला लगा हुआ होता था। और वो बहुत ज़्यादा गुलाम अहमदाबाद से ढुड्डी वाला और गुलाम अहमदाबाद से फारा चौक चलती थी, ये उसका रूट होता था। तो डी ग्राउंड जिस तरीके से वो घूम के गेटों पे जाके आगे जाती थी, तो वो मैं कहता हूँ कि यहाँ लोगों के लिए एक बहुत बड़ी, हर बंदा अपनी गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो पब्लिक कन्वेंस इससे अच्छी कोई नहीं है। ना तो आप सेफ एंड साउंड जो वैगनें चल रही हैं उसमें बहुत बुरे हाल हैं, जो चिंची उसमें तो बहुत बुरा। हमने तांगा का भी सफ़र देखा है, घंटा घर तक तांगा जाता था। और ये डबल डेकर, इसको एक दफ़ा मैंने देखा है कि ये घंटा घर ट्रेनों ने विज़िट करने की कोशिश की, लेकिन बाज़ारों में रश की वजह से शायद ये फ्राइडे को जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक ये फैसलाबाद वालों के लिए बड़ी खुशाइंद बात है। तो हम अप्रिशिएट करते हैं आपको भी और कि आपने इसमें बहुत बड़ा एक किरदार अदा किया, और लोकल इंतज़ामिया को जिन्होंने लाहौर से ये बसें यहाँ लाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, प्रेशियस टाइम, बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात। हज़रात, मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका जो आउटलुक है मैं एक बार फिर से विजिट कराना चाहूँगा। खूबसूरत डिज़ाइन है
और आप देख सकते हैं कि जो इसके ऊपर जो आर्ट वर्क हुआ हुआ है, जो फ्लैक्स लगी हुई है या जो डिज़ाइन है, वो फैसलाबाद के जितने सियाहती मकामात हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, उनके आप देख सकते हैं कि उनके डिज़ाइन बने हुए हैं, ठीक है, उनकी पिक्चर्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, गुमटी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे आप आ जाते हैं तो ये हमारे आर्ट बाज़ार हैं, और फिर ये क्लॉक टावर, ऑफ कोर्स द फेमस क्लॉक टावर ऑफ फैसलाबाद, लालपुर म्यूज़ियम है। तो ये वो मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये विज़िट भी करेगी, और ये बेसिकली फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं ये पॉइंट्स। अच्छा, मेरे पास अब कुछ डिटेल्स हैं इसके कंप्लीट राउट की, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि इसका रूट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। और इसमें मज़ीद डिटेल्स भी हैं। सबसे पहले इसकी टिकट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जनाब 400 है, और आम लोगों के लिए 500 है, और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप किसी फैमिली के साथ आते हैं तो 2 जो सीनियर सिटीजन हैं उनको फ्री जो है वो राइड होगा, बाकी ऑफ कोर्स उनका भी जो है वो टिकट चार्ज होगा बाकी लोगों का। अच्छा, मैं इसके कुछ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स बताता हूँ, और इसने किन किन पॉइंट्स को विजिट करना है वो भी आपको बताता हूँ। जिनाब गार्डन, मतलब ये जिनाब पार्क से यहीं से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहीं से ये शुरू होगी, और जनाब ये विजिट में जाएगी अपने 1 गो में, जिसमें जनाब सरीना होटल है, इकबाल स्टेडियम है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, लालपुर म्यूजियम है, चिनाब क्लब है, रेलवे स्टेशन है, देन वी हैव फैंटेसिया थीम पार्क, देन वी हैव लालपुर गैलरिया, फिर ये कोहिनूर सिटी भी विजिट करेगी जो का फूड स्ट्रीट है, डी ग्राउंड भी जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी विजिट करेगी, और उसके बाद जिनाब गार्डन में इसका इख्तिताम हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा, जब आप कहीं भी राइड जाते हैं या राइड लेते हैं तो उसमें लोगों का दिल होता है कि हम उतरें, हम खाएं पिएं, स्टे करें और फिर आगे जाएं, ठीक है। तो ये आइडिया जो है बेसिकली पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तो है, जैसे इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, ठीक है, और दीगर शहरों में भी है, और पूरी दुनिया में ये एक मॉडल है जिस पर काम होता है। जब भी आप टूरिज्म पर जो राइड्स होती हैं उनका एक तरीकाकार यही होता है। हमारे यहाँ फैसलाबाद में भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें कुछ व्यूज़ जो है वो आपको अंदर बैठ के ही व्यू करने पड़ेंगे, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ बाकायदा उतर भी सकेंगे और एंटरटेन भी हो सकेंगे। अच्छा, इसमें सरीना होटल, इकबाल स्टेडियम और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें आप उतर नहीं पाएंगे, ये सिर्फ आपका एक आउटसाइड व्यू होगा। उसके बाद जनाब आप लालपुर म्यूज़ियम आपका शॉर्ट स्टे होगा, उसके बाद चिनाब क्लब भी आउटसाइड व्यू होगा, रेलवे स्टेशन आप शॉर्ट स्टे कर पाएंगे और वहाँ पर आप पिक्चर्स ले सकते हैं, और उसके बाद जो फैंटेसिया थीम पार्क है और लालपुर गैलरिया है, यहाँ आप रुक भी सकेंगे, स्टे भी कर पाएंगे, और आप राइड्स और फूड कोर्ट भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जनाब कोहिनूर, डी ग्राउंड एंड स्टेट बैंक, ये तीनों ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आप सिर्फ आउटसाइड व्यू करेंगे, बाहर से देखेंगे, आप अंदर स्टे नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद आपका जो इख्तिताम होगा राइड का वो भी यहीं पर होगा, यानी आपकी राइड स्टार्ट भी यहीं से शुरू होगी और इख्तिताम भी आपका जिनाब पार्क में होगा। तो जो फैमिलीज़ जो बच्चों को भेजना चाहते हैं वो ज़हन में रखें कि स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये टोटल दुरानिया मैं आपको बता दूं कि ये टोटल दुरानिया तकरीबन 1 घंटे और कुछ मिनट का है। मैं इसको मज़ीद कंफर्म भी कर देता हूँ कि इसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो कितना होगा। अच्छा, ये टोटल ड्यूरेशन होगा 1 घंटा और 7 मिनट का, और इसका टोटल जो राउट डिस्टेंस है वो 26.3 किलोमीटर बनता है। ये तमाम मकामात को विजिट करने के बाद आप वापस आते हैं तो तकरीबन 1 घंटा 7 मिनट का ये टूर होगा, विच इज़ वेरी एंटरटेनिंग। आपने विंडो में देखा होगा बच्चे बैठ चुके हुए हैं, स्टूडेंट्स ने जनाब इसका मज़ा ले लिया है, छोटे छोटे बच्चों ने। अब जाहिर है जो आम आवाम है वो भी इसको एंजॉय करेगी, हम भी इंजॉय करेंगे डेफिनेटली। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं और डबल टैकर से रिलेटेड अवामी राय क्या है वो भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और कुछ जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन को लीड करने वाले लोग हैं उनकी क्या राय है इस हवाले से, वो भी शामिल करते हैं हमारे साथ। आज के प्रोग्राम का एक मेजर हिस्सा अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब बेसिकली जो लेबर ट्रांसपोर्ट को लीड करते हैं और फैसलाबाद में समाजी कारकुन भी हैं। देखें ना, हम जो भी तंजीमें हैं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, इनके जितने भी लोग, जितने भी नुमाइंदे हैं, वो अपनी एसोसिएशंस को, फेडरेशंस को चलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो समाजी कारकुन भी हैं। वो हमारे शहर फैसलाबाद की बेहतरी के लिए काम भी करते हैं और बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सब क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठाक अल्लाह की। सर, आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ मैं। पूछे क्या? जी बताएं। फैसलाबाद शहर में अब इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी। हाँ हाँ, क्या बात है, चलो देर है दुरुस्त है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये देखें जी, एक तो ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, दूसरा मैं 3 दफ़ा काउंसलर हो चुका हूँ, 2 दफ़ा तो मैं वैसे फैसलाबाद में भी हुआ हूँ, गोजरे के करीब मेरा गांव है, वहाँ भी मैं सियासत करता हूँ अवाम के लिए, मजदूरों के लिए, सब के लिए। ये हमारा दरीना मुतालबा था, फैसलाबाद के शहरियों का बहुत बड़ा मुतालबा था और बड़ी ज़रूरत भी थी। बड़ी ज़रूरत थी, और ख़ासकर मेरी बेटियों को ज़रूरत थी, मेरे बच्चों को ज़रूरत थी। आप देखें कि मैंने कई दफ़ा आपके प्रोग्रामों में, बल्कि कई प्रोग्रामों में, कई जलसों में ये मुतालबा कर चुका हूँ कि फैसलाबाद के लिए सन 70-71 में
72 में हमारी ये ट्रांसपोर्ट चलती थी, डबल डेकर चलती थी। और हमारे वाले साहब अल्लाह ताला वो जन्नत नसीब करे, एक तो हमारा लैलपुर खो लिया गया, नाम मैं माफ़ी चाहता हूँ किसी को बुरी लगे या जो भी है, छीन लिया गया, क्योंकि लैलपुर एक तारीखी था, वो तारीख थी, वो पाकिस्तान बनने से पहले आया, इसलिए ये वो लैलपुर जो था वो छीन लिया गया। वो मुझे और आज भी जब आप लायलपुर बुलाते हैं तो उसमें एक अपनाइयत, उसकी फील ही अलग है। उसकी वजह हम 3 नस्लें वो लैलपुर में रहे, हमारा बाप दादा हम जो लोग थे, ये सांदलबार में लैलपुर आया था। तो लैलपुर की बसें जो थी वो दिखाने के लिए हमें गांव से लाया जाता था कि आप देखें जरा, ये ऐसे ये नई बसें आई हैं। लैलपुर देखें, एक लैलपुर में बसें चलने वाली, तो उस वक्त आबादी भी कम थी। तो ये सियासतदानों को पहले सोचना चाहिए था, कि सियासतदानों को ये ज़रूरी सोचना चाहिए था कि ये क्यों हमारे अवाम के लिए नहीं है। तो ये जो जिस हुकूमत ने भी किया, खुसूसी तौर पर मैं कुलसूम नवाज शरीफ साहब की बात भी करूँगा, हमारा सबसे बड़ा वो है जो हमारा सोचे, वो किसी भी सियासी जमात का हो, जो अवाम की भलाई के लिए सोचेगा वो उसको हम सलाम करेंगे। बिल्कुल एक बात। तो दूसरी बात ये है कि लोगों के पास पैसे नहीं है ऑटो रिक्शे पर जाने के लिए, किसी और चीज़ पर जाने के, वो सालन जाता है, पैसे ज़्यादा लेता है। दूसरी जो सवारी आम है जैसे आज तक चलाई गई है वो इतनी बेहतर नहीं है, बहस, बल्कि मैं ये समझूंगा कि मेरी बेटियों के लिए बहस शर्म है। तो ये एक अच्छी है, लाहौर में चल गई, मुल्तान में चल गई, क्या ये लैलपुर मेरा लैलपुर, मेरा फैसलाबाद, मेरी आवाम का फैसलाबाद, तो ये क्यों नहीं था जी? ये बहुत अच्छा हुआ, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन बहुत जल्दी आना चाहिए। और फिर इलेक्ट्रिक, आपको पता है इस्लामाबाद में चल गई, बहुत अच्छी है, पोल्यूशन के लिए बहुत बेहतरीन है, और ये चलनी चाहिए और हर रूट पर चलनी चाहिए। आवाम को सस्ती सवारी और बेहतरीन सवारी देनी चाहिए। देखिए माहौल दोस्त है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा शहबाज भाई, मुझे ये बताइए, अब हम बात करते हैं ज़रा और टेक्निकल और थोड़ी गहराई की बात करते हैं। बसें तो आ जाएंगी, पाँव रखने की सड़कों के ऊपर जगह नहीं है। चिंगची रिक्शों ने और जो दूसरे ऑटो रिक्शों ने इन्होंने इतना रश कर दिया हुआ है, लाखों की तादाद में शहर के अंदर आपको मेन शाहराहों पे, छोटी शाहराहों पे, बाजारों के इर्द गिर्द आपको नजर आते। चलेंगी कहाँ पर ये बसें? देखें आप, ये देखें पूरी दुनिया में जब बसें चलेंगी, आवाम को बेहतर सहूलत मिलेगी ना, बेहतर ट्रांसपोर्ट मिलेगी, ये ऑटोमेटिक ख़त्म होती जाएगी, ये आपको जगह देती जाएंगी। ये दुनिया में है, ऐसी में नहीं है बात। आप रेल देखें, रेल दुनिया की बेहतरीन सवारी है, और अर्बन मेट्रो रेल है, और यहाँ रेल है वहाँ बसें भी हैं, वहाँ टैक्सी भी है, वहाँ सब कुछ है। अपनी चॉइस के मुताबिक आवाम सफ़र करती है। तो ये मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर बेहतरीन ट्रांसपोर्ट चली, टाइम पर चली, जैसे चल रही है वहाँ चल रही है, तो ये ऑटो, मेरा रिक्शा चंकी भी है, मेरा दूसरा भी है, मैं मजदूर हूँ, वो भी है, वो कम होता जाएगा। उनके बारे में कुछ सोचा आपने? नहीं, मैं वो कम हो, कोई बात नहीं, कंपटीशन हो। ये एक बस में कम से कम 50 रिक्शों से भी ज़्यादा सवारी हर वक्त जाती है, और महफूज भी, इज्जत भी महफूज भी। और इसमें 50 रिक्शों की 50 प्लस कितने हजार सैकड़ों की तो रोजाना जो है वो खत्म, मतलब 3 से 4 रिक्शों की जगह एक बस लेती है। मतलब 4 रिक्शे लगे हो ना लाइन में, तो पूरी जगह 5 रिक्शों की कवर हो जाती है। उससे ज्यादा एक बस ज्यादा बेहतर है, जो ज्यादा लोगों को लेके जाएगी। के अलावा जो मुसाफिर सफर करने वाले हैं वो एक रिक्शे में 2 जाएंगे, या ऑटो की मैं बात करता हूँ, 1 जाएगा 3 जाएंगे, तो इसमें 1-2 नहीं होता है, 50 होंगे, 40 होंगे। आप उसको उस रेट के हिसाब से करें कि कितने रिक्शों की, कितनी गाड़ियों दूसरियों की वो सवारी जाएगी, वो बेहतरीन जाएगी, और अर्बन की जाएगी, वो दूर जाएगी। पूरी दुनिया में देखें, बड़ी से बड़ी ट्रांसपोर्ट मेट्रो में चलाई जाती है, अंदर शहर के चलाई जाती है, और शहर के करीब चलाई जाती है, बल्कि आप घंटा घर को कहते हैं ना, बंद कर दिया, यूं करा। तो ये सारी ख़त्म होती जाएंगी, अपना कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा बेहतर से बेहतर। नहीं, लेकिन शहबाज भाई देखें, ये तो बात आपने बिल्कुल सही है, और ये बनती भी है कि अगर 8 बाज़ार हैं, तो जो मेन रूट्स हैं, अगर इन बसों के आपने तैनात करने हैं, तो ये 8 बाज़ारों से वहीं से पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला शहर के इधर जाता रहे। बिल्कुल करीब का मतलब यह है कचहरी के बाहर, चनियोट बाजार के बाहर, बुआना बाजार के बाहर, जी बिल्कुल ऐसे जंग रोड के बाहर रूट बनाए जाए जो किसी एक फर्द के हक में ना जाए, आवाम के हक में जाए। बेहतरीन नजर आ रही है 2025 में।
हाँ, मैं बेहतरी में तो हम ट्रांसपोर्ट को सामने रखते हैं, शहर के अंदर माहौल को सामने रखते हुए, आवाम की थोड़ी फलाह और उनके लिए बेहतरी की बात को सामने रखते हुए, ये मुझे बताइए 2025 में बेहतरी लगती है? 2025 में ये जो बसें आई हैं माशाल्लाह, यही मैं चलने के लिए, बेहतरी कैसे आएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि जो बेहतरी आई है, मैं उन सियासतदानों को अर्ज़ ज़रूर करूँगा जिन्होंने 25-25 साल हो गए हैं। चलो चीफ मिनिस्टर ने अच्छा किया, इन्होंने इनको कंट्रीब्यूशन किया होगा, इनको पहले सोचना चाहिए था कि हमने फैसलाबाद के शहरियों को क्या दिया, उनसे खोया क्या। ये सोचने वाली बात है। अगर ये सोचेंगे, मेरे शहर को, मेरे फैसलाबाद के शहर को ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अच्छा पानी ज़रूरत है, इस वक्त सफाई की ज़रूरत है। ठीक है, इस वक्त पंजाब हुकूमत सफाई के लिए अच्छा काम कर रही है, लेकिन इससे भी बेहतर हो। और दरख्त सबसे पहले कि ये मेरी हरियाली जो है इसको ख़त्म ना करें, आबाद किया जाए। जो मेरा पहला शहर था, मेरा लैलपुर था, जो वो मुझे दिया जाए, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं हमारे साथ। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद शहर में ट्रांसपोर्टेशन का मसला बहुत अरसे से रहा है। उसको हल करने की मुख्तलिफ़ तरह से कोशिश भी हमें देखने को मिलती रहती है हमारी इंतज़ामिया की जानिब से और गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन इन दी एंड बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जो शायद आपको बखूबी नहीं पता, जो हमारे देखने वालों तक प्रॉपर नहीं पहुँचती, क्योंकि इदारों के पास जो चीज़ें होती हैं डेफिनेटली उनको जिस तरह से चीज़ें डिप्लॉय करने के लिए दी जाती हैं वो उसी तरीके से मामला को लेकर के चलते हैं। फैसलाबाद शहर में, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा है कि अब ट्रांसपोर्टेशन के मसले पर हमें हल होता हुआ ये मसला दिखाई दे रहा है, और रोड्स तो वसी हो रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन के जो मामला हैं उनको भी सीधा करने की, ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लोकल ट्रांसपोर्ट के जो मसले हैं उनको भी सही करने की कोशिश की जा रही है। बट उसके साथ साथ ये जो इलेक्ट्रिक बसेस फैसलाबाद में स्पेशली मंगवाई जा रही हैं, वो किन रूट्स पर चलेंगी, उनका क्या तरीक़ाकार होगा, वो किस तरह से उनके स्टेशंस होंगे, उनको पिक एंड ड्रॉप का जो उनका सिलसिला कार होगा वो किस तरह से होगा, और इसकी और भी बड़ी ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो कि आज के प्रोग्राम में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जनाब हुमायूं रशीद साहब मौजूद हैं। सो हुमायूं साहब से आज हमारी पहली मुलाकात है, और आज इस पहली मुलाकात में हमने बहुत सारी बातें हुमायूं साहब से करनी। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं सर देर आए दुरुस्त आए। हमने बेतहाशा प्रोग्राम्स किए लेकिन आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन आज मौका बन गया है, और हम सबसे पहले तो थैंक यू बोलेंगे पंजाब गवर्नमेंट को कि फैसलाबाद के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट के मसले पर थोड़ा सोचा। मुझे काइंडली बताइए, ये जो इलेक्ट्रिक बसेस डिप्लॉय हो रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस फैसलाबाद में आ रही हैं, ये टोटल कितनी है, इनका नंबर ऑफ बसेस कितनी हैं, और इनकी जो डिटेल्स हैं काइंडली वो हमें ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद के शहरियों के लिए बड़ी खुशाइन बात है, और यकीनन हमारी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरीम नवाज़ की ये फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। वो यकीनन लोगों के रोज़ाना के ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ भी हैं, और उस पर उनका कंसर्न भी है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी साहब के ज़िम्मे ये काम लगाया था कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक अफोर्डेबल, रीज़नेबल और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जो है उसको यकीनी बनाया जाए। उसी सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 86 बसेस हैं जो कि अभी फ़र्स्ट फ़ेज़ में फैसलाबाद को दी जा रही हैं, जिनमें से, और वो सारी बसेस जो हैं सब बसेस इलेक्ट्रिक हैं जी। उनके लिए 2 डेपोस जो हैं, एक गुलामाबाद में और दूसरा गटवाला में प्रपोज़ किया गया है, यहाँ पे उनकी चार्जिंग फैसिलिटीज़, वॉशिंग फैसिलिटीज़ और उनकी पार्किंग फैसिलिटीज़ उनको वहाँ पे मुहैया की जाएंगी। इसमें से 50 बसें जो हैं वो तकरीबन 12 मीटर की बसेस हैं, क्योंकि आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हर सड़क की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। तो शहर के लिए फिर कुछ जो शाहराएँ हैं उन पे 50 बसेस हैं जो 12 मीटर लंबी होंगी, और कुछ जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन और स्पेस का इशू है वहाँ पे 9 मीटर की बस चलाई जाएगी। और टोटल ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 7,000 मिलियन कॉस्ट है इसकी, जो कि आई थिंक फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा
उनके लिए एक आसानी का और उनके लिए रिलीफ का बायस होगा। अच्छा सर, ये 7,000 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ है ना? जी एग्जैक्टली जी। अच्छा सर, एक जो बस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस है, उसके शशके भी अलग से हैं, उसकी ज़रूरियात भी, उसकी टेक्निकल चीज़ें भी हैं। मुझे सबसे पहले बताइए कि एक बस की कॉस्ट क्या होगी? ये जी अगर हम राउंड करें तो तकरीबन $2,50,000 के करीब ये एक बस पड़ेगी। अपेरेंटली आप सही कह रहे हैं कि इसकी कॉस्ट आपको शायद देखने में ज़्यादा लगती है, चूँकि ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, इको फ्रेंडली हैं। तो अभी जो चैलेंजेस जैसे स्मोक को अभी हम फेस कर रहे हैं, और रिसेंट डेज़ में आपने देखा एक बड़ा, तो ये एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी हमें हर साल फेस करनी पड़ती है, और उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं वो ट्रांसपोर्ट साइड है। और उसमें भी जो ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जो डीज़ल बसेस हैं उनकी स्मोक एमिशंस और फिर ये चीज़ें बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ऑन द अदर साइड अगर हम इनकी स्मोक एमिशंस को और बाकी इश्यूज़ को देखें तो फिर ये कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट को इतना सेफ़ बनाएंगी और इतना हेल्दी कर देंगी कि आपकी ऑन अदर साइड जो एनवायरनमेंट चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो कॉस्ट आप गवर्नमेंट को बेयर करनी पड़ती है वो यकीनन ज़ीरो हो जाएगी। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, देखिए अब इलेक्ट्रिक बस है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या डू वी हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नीशियंस? हमारे पास वो लोग हैं जो इन बसेस के जो मसाइल होंगे आने वाले वक्त में जब ये डिप्लॉय हो जाएंगी, तो जिन डिपोज़ पे ये स्टैंड्स होंगे जहाँ पर इनकी मेंटेनेंस भी होगी, तो क्या हम जो इंजीनियर्स हैं वो भी बाहर से आएंगे जहाँ से ये बसेस मंगवाई जाएंगी, या हमारे पाकिस्तान में इतनी कॉम्पिटेंसी है, या यहाँ पर जितने इंजीनियर्स हैं टेक्निकल वो इतने इस तरह के हैं, इतने कॉम्पिटेंट हैं कि हम उनके हवाले भी करेंगे तो बसों की जो मेंटेनेंस है वो एज़ पर नीडेड होती रहेगी? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है, चूँकि पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है और इसमें इस तरह की जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो चाहे बसेस हों चाहे कार्स हों, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट अभी तक यहाँ पे नहीं है। नई टेक्नोलॉजी है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको उसके चैलेंजेस अपने होते हैं, उनको निपटने के लिए आपको यकीनन मेहनत करनी होती है और टाइम भी दरकार होता है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी शिफ्ट आता है थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन इसके साथ साथ जब भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च किया जाता है जिसमें आप बसेस या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कोई मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं जिसकी कि यहाँ पे लोकल लेवल पे टेक्नोलॉजी स्किल्स अवेलेबल नहीं होती, तो वो आफ्टर सेल सर्विस में उस प्रोजेक्ट का पार्ट एंड पार्सल होता है कि उसके साथ वो जहाँ पे वो हमें ये बसेस देंगे वहाँ पे बाद में उसके पार्ट्स भी इंश्योर करवाए जाएंगे और उनकी जो सर्विस है आफ्टर सेल्स उसको भी इंश्योर करवाया जाएगा। और बाय द टाइम जब वो यहाँ पे ये सारा काम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी लोकल कैपेसिटी भी और लोगों की जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी। सर एब्सोल्युटली, एंड आई विश के जैसे आप कह रहे हैं इस तरह से ही हो। और ऑब्वियसली देखें जब एज़ पर नीडेड अगर जो बसेस आ रही हैं, अगर उतने ही स्किल्ड इंजीनियर्स होंगे तो चीज़ जल्दी ख़राब भी नहीं होगी और वो लॉन्ग टर्म भी रन करेगी। अच्छा सर, मैं अब रूट्स पर थोड़ी सी बात करूँगा। फैसलाबाद में आपको पता है जो मेजर शाहराएँ हैं उनमें कैनाल रोड है, उनमें झंग रोड है, सरगोदा रोड है, ये 3-4 रोड हैं जो समुद्री रोड कहलाता है। ये 3-4 मेजर रोड्स हैं। इसके अलावा ज़्यादातर शहर हमारे 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द है। अब 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द के आप अगर कंप्लीट शहर की बात करें सर, तो वहाँ पर इतने कंजस्टिव रोड्स हैं और इंक्रोचमेंट इस कदर ज़्यादा है कि वहाँ पर रक्षा गाड़ी निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन रोड्स के ऊपर हम ये जो हमारी बड़ी बसेस आएंगी इनका राउट हम कैसे क्लियर कर पाएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और आपने प्रॉपरली जो टारगेट एरिया है उसी को ही आपने ऑब्ज़र्व किया है और बिल्कुल आपने सही बात ये बताई है। जहाँ पे ये 86 बसेस का प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फैसलाबाद के लोगों के लिए ला रही है, वहाँ पे एक BRT की स्टडी जो है फैसलाबाद के लिए वो भी अंडर प्रोसेस है। लास्ट वीक में एक्सपोनेंट इंजीनियर्स एक कराची बेस्ड फर्म है, उन्होंने एक बड़ी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन यहाँ पे फैसलाबाद में आके DG FDA के ऑफिस में
DGFTA मौजूद थे, DC साहब थे, अहमद जावेद काजी साहब सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो हैं वो लाहौर से तशरीफ़ लाए थे, PMA की टीम थी, सारी PTC की टीम थी। उनके सामने उन्होंने बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी और वो जो रूट इनिशियली उसको उन्होंने प्रपोज़ किया, उसमें उन्होंने जो सेंटर CBD रादर आप कहें कि वो उन्हीं 7 बाज़ारों को उन्होंने टारगेट किया। और इन फ्यूचर अगर वो BRT इंशाल्लाह फैसलाबाद में आ जाती है तो यकीनन वो वहाँ की कंजेशन को और वहाँ की ट्रैफिक के मसाइल को एड्रेस करेगी। खबरें तुरंत ब्रेक की जानिब जाते हैं और हमारे साथ और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। हम वापस आ चुके हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे फैसलाबाद के मेजर इश्यूज़ में। जैसे कि हमने अभी बात तो की है, ट्रांसपोर्ट इज़ द मेजर इशू ऑफ फैसलाबाद, नो डाउट। उसमें लोकल ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर मुयस्सर होना उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए किसी भी शहर में। लेकिन इस हिस्से में हम बात करेंगे फैसलाबाद में हमारी अर्बन ट्रांसपोर्ट जब शुरू की गई थी, उसके प्रॉपर रूट्स थे और वो रोड के ऊपर चलती थी और शहर के अंदर लोगों की आने जाने में काफ़ी हद तक आसानी थी। बाकायदा स्टैंड्स थे, स्टॉप्स थे, एक सिलसिला कार था, फिर वो ख़त्म हो गया। इस हवाले से मैं हमारी सबसे बात करना चाहूँगा। सर, क्या हुआ जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है एकदम से आई, बहुत ज़बरदस्त उसने सर्विसेज दी फैसलाबाद शहर में, उसके प्रॉपर रूट्स थे और प्रॉपर स्टैंड्स थे, फिर एक वक्त आया कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और अब गिनती की हमें चंद नज़र आती हैं जो मखसूस रूट्स के ऊपर नज़र आती हैं, वरना वो हमें शहर के अंदर नज़र नहीं आती। सर, ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, ये इशू रहा है फैसलाबाद के साथ कि फैसलाबाद में जो अर्बन ट्रांसपोर्ट लाई गई वो सस्टेनेबल नहीं थी और वो सस्टेन नहीं कर सकी। उसकी मेजर रीज़न्स कुछ हैं, जिसमें सबसे बड़ी रीज़न जो है वो इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस हैं, जिनको आप चिंगचीज़ कहते हैं। ये एक बड़ी मेजर इशू रहा है, हमेशा से चैलेंजिंग रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बहुत सारे लोगों का इस चिंगची के कारोबार के साथ उनकी ज़िंदगी का और उनका निज़ाम ज़िंदगी मुंसलिक है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती रही है कि जहाँ पे जिस बस रूट पे, वो भले रूट कितना ही अट्रैक्टिव क्यों ना हो, उसकी पैसेंजर रेशो कितनी ही हाई क्यों ना हो, अगर वहाँ पे चिंगची जाएगी और लोग बस जो है वो वहाँ पे लोगों को इंतज़ार करवाएगी। ट्रांसपोर्ट जो है या ट्रांसपोर्टेशन और बिलखसूस अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है इज़ अ साइंस नाउ। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जिसको कहेंगे कि जी ये हम कोई मतलब इसको डे टू डे बेसिस पे हम कोई ऐसे टेम्परेरी अरेंजमेंट करके इसको एड्रेस कर सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट साइंस नाउ। रोड एक्सपेंशन भी सम टाइम आपकी ज़रूरत होती है, लेकिन ऑल द टाइम रोड एक्सपेंशन जो है वो आपकी ट्रैफिक कंजेशन का या ट्रांसपोर्ट के जो इश्यूज़ हैं उनका हल नहीं होती। ट्रांसपोर्ट हमेशा से ही मैनेजमेंट से बेहतर होती है और उस मैनेजमेंट में एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है एंड दैट इज़ कि जिस भी रूट पे आप वैगन या बस चलाते हैं उस बस का हेडवे टाइम कितना है। हेडवे टाइम उस टाइम को बोलते हैं जो एक बस और दूसरी बस के दरमियान का जो वक्त होता है उसको बोलते हैं। जनरली इंटरनेशनल स्टडीज़ ने भी ये बात ऑब्ज़र्व की और उन्होंने भी इस पे काम किया। तो जनरली 5 to 7 मिनट्स किसी भी पैसेंजर के लिए एक्सेप्टेबल टाइम होता है इंतज़ार करने में। 5-7 मिनट वेट किया जा सकता है जब उसको ये कंफर्म हो और ये उसको एश्योरेंस हो उसको कि आफ्टर 5 to 7 मिनट्स आई विल गेट द बस और ट्रेन और वॉट एवर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दैट सिटी और दैट एरिया इज़ अवेलेबल, तो वो वेट करता है। अब इशू ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन जो है वो आपको पता है मैनी फोल्ड्स इंक्रीज़ कर गई और उसकी वजह से फिर आपकी नंबर ऑफ़ बसेस को भी पैरेलल इंक्रीज़ करना चाहिए था, जो कि सर्टन वजूहात की बुनियाद पर ना कर सकी, नहीं हो सकी। तो फिर उस वैक्यूम को फिल अप करने के लिए ज़ाहिर है लोगों ने तो जाना है, रोज़ाना अपने काम पे भी जाना है, शाम को उन्होंने वापस भी आना है, तो उनको तो कुछ ना कुछ जो है वो ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो वो उस वैक्यूम को फिल अप करने के लिए चिंगची ने जो है वो जगह ली। तो लोगों को अगर आप
रीज़नेबल, अफोर्डेबल और एक सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि ये सड़कों पे आपको नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि लोग हमेशा जो है वो बेहतर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं और वो सर्विस डेफिनेटली उनको फ़ायदा भी देती है और वो सेफ भी है। या चेंगची जो है वो आपको पता है कि इट्स नॉट कम्प्लीटली अनसेफ फॉर द पैसेंजर्स, लेकिन जाहिर है अब लोगों के पास चूँकि और ऑप्शन कोई नहीं है तो इसलिए वो चिंगची पे सफ़र करने पे मिलता है। अच्छा सर, मैं ये भी देखता हूँ कि चिंगची के पास ना कोई स्टैंड है, ना ऑटो फैसलाबाद में जो रिक्शा, ना उनको प्रॉपर स्टैंड्स दिए गए हैं। मैं जब भी बात करता हूँ, हम लोकल इश्यूज़ पे भी बात करते हैं, चिंगची वालों के भी इश्यूज़ हैं, ऑटो वालों के भी इशू हैं। उनके पास जब हम जाते हैं और जब उनको बोलते हैं कि आपका जहाँ दिल करता है आप रिक्शा खड़ा कर लेते हो, आपका जहाँ दिल करता है आप चिंगची खड़ा कर लेते हो। सो उनसे जब हम ये बात करते हैं तो आगे से उनका ये कहना है कि जी हमें कोई राउट ही नहीं दिया गया, हमें कोई स्टैंड ही नहीं दिया गया और हमने भी अपने बच्चे पाले। उनकी फिर अपनी कहानी होती है। तो क्या अभी तक ये नहीं डिसाइड हो सका कि हमें अगर ऑटोज़ या चिंगची जो कि फैसलाबाद में लाखों की तादाद में है, अगर हमने इनको, चलो इनका सिस्टम भी चलता रहे और हम भी कुछ बेहतरी की जानिब जाए रूट्स को लेके या रोड्स को लेके, तो हम इनको कोई स्टैंड दे दें, तो क्या फैसलाबाद में अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं हो पाया? पहली बात तो ये है जी कि ये जो ट्राई व्हीलर है जिसमें आपके ऑटोज़, रिक्शा भी आते हैं और ये चिंगची भी आती है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनकी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस शुरू किया था और गवर्नमेंट ने इनको नंबर प्लेट्स भी खुद से दी ताकि ये रजिस्टर्ड हो। और फिर इनकी फ़िटनेस का, जैसे कि यहाँ पे हमारे जीबीएस पे हमारा विक्स स्टेशन बना हुआ है, वहाँ से ये प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट लें और उसके बाद अपना रूट परमिट लें। जो हमारे दूसरे ऑटो रिक्शाज़ हैं वो बिल्कुल इन्हीं बुनियादों पर विक्स पे जाते हैं, वहाँ पे अपना फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेते हैं और उसके बाद उनको रूट परमिट मिलता है। जहाँ तक इनकी रूट अलाइनमेंट की आपने की है, जो मैं समझ सका हूँ, तो बुनियादी तौर पे रूट में दो तरह के रूट परमिट्स में दो तरह के जो रूट्स होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एक होता है आप उसको कह लें कि आपका मतलब डायरेक्ट रूट्स आप उनको कह लें। तो ये बुनियादी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के ज़ुमरे में आते हैं, ये स्टेज कैरेज के ज़ुमरे में नहीं आते। स्टेज कैरेज में आम तौर पे आपके रूट अलाइनमेंट डिफ़ाइन होती है कि पॉइंट ए टू बी अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो पॉइंट ए क्या होगा और फिर आपका टर्मिनेशन पॉइंट बी क्या होगा और उसके रास्ते में कितने स्टॉप्स आएंगे और आप कहाँ पे रुकेंगे और फिर इसी तरह से वो सिलसिला चलता है। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बात है तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में इस तरह का कोई रूट अलाइनमेंट डिफ़ाइन नहीं होती। वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उस सर्विस को हायर कर रहा है उसके और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके दरमियान। तो इसमें रूट अलाइनमेंट को ऐसा डिफ़ाइन करना उस तरह से मुमकिन नहीं। जहाँ तक बात आपने की है इनकी पार्किंग प्लेसेस की, तो बिल्कुल हमारे जो जहाँ पे बाकी पार्किंग की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आम तौर पे आपको पता है शहर में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लोगों का इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी आपने बताया कि आपके वो 7 बाज़ार हैं, एक वो एरिया है, फिर आपके हॉस्पिटल्स हैं, एलाइड 1 है, एलाइड 2 है, उसके बाद आपके सिटी टर्मिनल्स हैं और रेलवे स्टेशंस हैं। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे से लोग आके फिर ज़्यादा इस तरह की सर्विस को अवेल करते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी इतनी सफिशेंट स्पेस अवेलेबल है पार्किंग की कि जहाँ पे ये बाकी जहाँ पे लोगों की अपनी ज़ाती गाड़ियाँ पार्क होती हैं, इवन के बसेस पार्क होती हैं, वहाँ पे ये लोग जो है एक साइड पे अपनी पार्किंग कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल के मुताबिक अवेयरनेस का इन लोगों में इशू है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस तबके से, इस काम से उस तरह से मुंसलिक नहीं हैं, तो इसलिए इस तरह के चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हम अपनी पब्लिक को एजुकेट करेंगे, आई होप कि हमारी पब्लिक बहुत कोऑपरेटिव है इस मामले में। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, लोग यकीनन अच्छे काम को, अच्छे प्रोजेक्ट को सराहते हैं, तो पब्लिक इंशाल्लाह हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, तो ये छोटे छोटे एलाइड इश्यूज़ भी एड्रेस हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, फैसलाबाद की किस्मत बदलने वाली है।
2025 फैसलाबाद के लिए बहुत ही खुशाइन साबित होगा, स्पेशली फैसलाबाद में जो ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं मुझे 2025 में हल होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हमने आरटीए सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, हमने जो हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो लीड करने वाले लोग हैं, जो इस फेडरेशन को, एसोसिएशन को चलाने वाले लोग हैं, ठीक है, उनसे भी मुलाकात की और कुछ अवामी राय भी हमने आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की। हल ये निकल रहा है और ये समझ आ रही है कि हमारे ये रोड्स, जिन रोड्स के ऊपर आप भरमार देखते हैं रक्षों की, जिन रोड्स के ऊपर आप भरमार देखते हैं चिंची चलाने वालों की, और जहां हमें आए दिन ट्रैफिक चौक हुई नज़र आती है, जहां हमें आए दिन ट्रैफिक के इश्यूज नज़र आते हैं, लोगों को इमरजेंसी में भी कहीं जाना हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सड़क के ऊपर इतना रश है कि आप आसानी से सफ़र नहीं कर सकते। तो नज़र आ रहा है मुझे कि फैसलाबाद की किस्मत में अब बेहतरी है 2025 में। जिस तरह से 86 यानी 86 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं फैसलाबाद में, जो इन्हीं रोड्स पर चलेंगी, इन्हीं रूट्स पर चलेंगी और मुसाफिरों के लिए आसानी का सबब बनेगी। उसके साथ साथ एक और मज़े की चीज़ जिस तरह से आज के प्रोग्राम में शामिल की, जो डबल डेकर बस है जो हमारी फैसलाबाद के सियाती मकामात पर लोगों को लेकर के जाएगी और टूरिज़्म को प्रमोट करेगी। ये दो वो खुशाइन चीज़ें हैं जिससे फैसलाबाद की काफ़ी हद तक एक जो खूबसूरत शक्ल है वो हमें देखने को मिलेगी। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह से फैसलाबाद में टूरिज़्म पर काम होना चाहिए था, टूरिज़्म की प्रमोशन पर काम होना चाहिए था, तो ये डबल डेकर बस बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। और जिस तरह से 1970 में पहले डबल डेकर बसें फैसलाबाद लायलपुर में चला करती थी, उसी तरीके से आज 2024 के एंड पर भी ये बात हम कर रहे हैं कि ये डबल डेकर बसेस अगर पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से फैसलाबाद में चलाई जा रही हैं तो ये एक बेहतरी की अलामत है। आवाम के लिए सहूलत, आवाम के लिए छोटी सी एंटरटेनमेंट का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जरिया है। और इस प्रोग्राम के तवसत से ये चीज़ भी क्लियर होती दिखाई दे रही है कि 2025 में फैसलाबाद के पाकिस्तान का ये तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद का जो मेजर इशू था वो जनाब ट्रांसपोर्ट था, और फैसलाबाद के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का मसला 2025 में हल होता दिखाई दे रहा है। और ये सेहरा हमारी पंजाब गवर्नमेंट को जाता है। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं और ऐसी ही मजीद ज़बरदस्त चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा मैं। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।